स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि थिक रोप है जिसका लेंथ दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है। व्हेन हंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ रूम द इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू इट्स ओन वेट। जब हम किसी वायर को उसको ऐसे लटका देते हैं, ठीक है, तो ये अपने वेट की वजह से कितना कितना स्ट्रेच होगा, कितना एक्सटेंशन होगा इसके लेंथ में, वो निकालना है। तो देखो, जिनको फॉर्मूला याद है वो तो डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन हम एक काम करते हैं, तुमको फॉर्मूला पूरा निकाल करके समझा देते हैं कि वो फॉर्मूला कैसे आएगा। उसके बाद फिर वैल्यूज रख करके सॉल्व कर देंगे। लेकिन तुम अगर फॉर्मूला जानते हो तो डायरेक्ट स्किप करके आगे देख सकते हो। तो सबसे पहले तुम ऐसा समझो कि अगर इस पॉइंट को कोई खींचेगा तो ये खींचेगा, इस पॉइंट को कोई खींचेगा तो ये खींचेगा, इस पॉइंट को कोई खींचेगा तो ये खींचेगा। एक्चुअल में किसी पॉइंट को कोई खींच रहा होगा तो उसके नीचे लटका हुआ वेट खींचेगा ना, उसके ऊपर लटका हुआ वेट उसको थोड़ी खींचेगा। अब जैसे कोई इस पॉइंट को खींच रहा तो ये वेट खींचेगा नीचे। तो हर पॉइंट को अलग अलग वेट नीचे की तरफ खींच रहा, जैसे इस पॉइंट को कोई खींच रहा तो ये वेट खींच रहा नीचे। तो हर पॉइंट को अगर अलग अलग वेट खींच रहा है नीचे की तरफ, दैट मीन्स कि हर पॉइंट पे फोर्स कांस्टेंट तो नहीं है। तो डायरेक्ट हम इसका फॉर्मूला नहीं लिख सकते, इसीलिए हमको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो मान लो हम एक्स हाइट पे जा करके यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, जिसका थिकनेस है dx। तो अब हम फोकस कर रहे हैं dx पे, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ कितना है इसका? इसका ओरिजिनल लेंथ है dx। और मान लो जब ये खिंचाएगा तो इसका चेंज इन लेंथ हो जाएगा डेल एक्स। अंतर समझो, dx डेल एक्स, कंफ्यूज मत करना, ठीक है। तो dx ओरिजिनल लेंथ है, अभी फिलहाल इसका लेंथ है dx। अब ये खिंच गया क्योंकि इसके नीचे वेट लग रहा था। तो इसके नीचे जो वेट लग रहा था, कितना वेट नीचे लग रहा है इसका? तो इसके नीचे लग रहा है जैसे पूरा लेंथ मान लो एल है, तो एल जो है उसके लिए मास कितना एम है। तो वन के लिए मास कितना होगा एम बाई एल। तो एक्स के लिए मास कितना हो जाएगा एम बाई एल इंटू एक्स। तो इतना वेट नीचे से खींच रहा है एम जी, इतना वेट इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, जिसके चलते इसका लेंथ डी एक्स से बढ़ करके डेल्टा एक्स इंक्रीज हो गया। तो ये है चेंज इन लेंथ। तो यहाँ पे स्ट्रेन अगर हम लिखेंगे तो स्ट्रेन हो जाएगा चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। और स्ट्रेस कितना हो जाएगा? तो स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स बाई एरिया। तो इसको नीचे खींचने वाला वेट कौन है? एम जी एक्स बाई एल अपॉन एरिया। तो ये हो गया स्ट्रेस। स्ट्रेस स्ट्रेन पता चल गया। अब हम लोग जानते हैं कि वाई यंग्स मॉडुलस जो होता है वो होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो एम जी एक्स बाई ए एल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो डेल एक्स बाई डी एक्स। तो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन कर दिया हमने, तो वाई आ गया। अब यहाँ से हम डेल एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं? एम जी एक्स डी एक्स बाई वाई, नीचे आ गया ए एल, ठीक है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, ये कांस्टेंट टर्म बाहर रखे, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो पूरा चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर आ जाएगा। कंप्लीट कितना होगा अपॉन एम जी एल, सॉरी एम जी बाई वाई ए एल। और x का वैल्यू जीरो से लेकर के लेंथ l तक जाएगा। तो जीरो से l तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, जिसमें लिमिट रख देंगे एल स्क्वायर बाई टू। समझ गए? थोड़ा सा बस अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे, तो तुम लिमिट लिमिट खुद रख लेना एक बार अपने से स्टेप्स करके, ठीक है। तो एक l से l कट जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा एम जी एल बाई टू वाई ए। तो ये पूरा एक्सटेंशन है और यही फॉर्मूला लगा करके डेल्टा एल आराम से निकल जाएगा। देखो, तो डेल्टा एल इक्वल्स टू हो जाएगा, मास कितना दिया हुआ था? अच्छा, डेंसिटी दिया हुआ है, तो ये जो मास है इसको लिख देना डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। और पहले से क्या था यहाँ पे जी एल बाई टू वाई ए। तो ए से ए कट जाएगा, तो ये हो जाएगा रो जी एल स्क्वायर बाई टू वाई। ये फॉर्मूला लगा लेना, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा रो का वैल्यू, डेंसिटी तो पता है मेरे को 1.5 इंटू 10 का पावर 3। और जी का वैल्यू ले लो 10, और एल स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर 8 का स्क्वायर हो जाएगा बाई टू। वाई का वैल्यू दिया हुआ है 5 इंटू 10 का पावर 6। तो यहाँ से एक 10 से 10 यहाँ नीचे लिख दो, फिर ये 10 से 10 कट जाएगा।
ये 5 से 3 बार में कट जाएगा, और 2 से 4 बार में। अब यहाँ पे 4 × 3 = 12, 12 × 8 कितना हो जाएगा? 96। और इधर 6 है, और इधर 3 और 4 7 हो जाएगा, और नीचे का एक 6 आएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 मिनट। तो इसमें हम जब करेंगे, ठीक है ना, ये मीटर में ही था ना, ये केजी मीटर, ओके क्लियर है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे -3 है, वही हम सोचे ज़्यादा आ जा रहा बहुत। तो ये -3 है, सॉरी। तो अब देखो, ये 4 था, और ये 4 में से 3 गया, एक बचा, और नीचे 6 था। ठीक है। और ये 2 से कट चुका था 4, और ये 3 का हमने 4 से 12, 12 × 8 = 96। ठीक है। तो -3 + 4 क्या हो गया? 1, और नीचे का 6। तो 1 और 6, तो 10⁻⁻5 बचेगा यहाँ। क्लियर है। तो हम इसको अगर चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 मिनट, थोड़ा साफ सुथरा कर दे रहे फिर से, ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो डेल्टा एल क्या लिखेंगे हम? रो का वैल्यू लिख दो यहाँ पे, 1.5 इंटू 10⁻³ ही था वो। और जी का वैल्यू 10, और एल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 × 8। ठीक है। अपॉन ये 2 × यंग्स मॉडुलस, 5 × 10⁻6। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, ये 10, इसका डेसिमल आ जाएगा यहाँ, ये 10 से 10 कट जाएगा। ये 2 से कटेगा 4 बार में, 4 दूनी 8, और ये 5 से कटेगा 3 बार में। ठीक है। और ये 4 को हम पावर में जोड़ दे रहे थे, इसलिए गलत आ रहा था, सॉरी। तो 4 × 3 = 12, 12 × 8 = 96। और यहाँ पे आपका आ गया 3, और यहाँ आ गया 6, तो 10⁻³ बचेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9.6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, एक डेसिमल डाल के। तो ये 9.6, और ये सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर दो, तो 9.6 सेंटीमीटर। और इस तरह से इसका जो आंसर दिख रहा है, ये तुम्हारा सी में कितना, 9.4 लिख दिया क्या? तो 4×3 = 12 × 8 किए थे ना हम लोग। तो 12 × 8 तो 96 होता है ना। तो मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे 9.6, अगर हम 9.8 ले तो, अगर हम इसको 9.8 ले लेते हैं, 10 नहीं लेते, ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं। 9.8 ले लेते हैं, उसका नीचे 10 आया। अब करके देखते हैं, हो सकता है कि थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट हो गया हो। वैसे तुम सी लगा सकते हो, 9.6, 9.4। तो अब मल्टीप्लाई करो। तो 3 × 9.8, और ×4, और ×8। हाँ हाँ, ठीक है। तो तुम इसको 9.8 लोगे तो एग्जैक्ट तुम्हारा हम चेक कर लिए, 9.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये तुम्हारा सी नंबर सही हो जाएगा। थैंक यू। ऐसे लिखा नहीं था 9.8 लेना है, 10 भी लेते तो 9.6 अगर एग्जाम में आंसर आता तुम्हारा, तो अप्रॉक्सीमेट करके तुम 9.4 लिख देते, चलता, कोई दिक्कत नहीं। सो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।